एक बार ये रन करके देख लेते हैं। तो एक समरी नाम का एक्शन बनाएंगे, फिर अंडरस्टूड एप्स का व्यू भी बनेगा। जितना करवाया होगा वो सारा कोड स्क्रिप्ट में करोगे आप लोग। ये कर लिया आप लोगों ने? ठीक, क्या किया? नया लिंक लिया? या फिर अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, व्यू कार्ड आ गया यहाँ तक, ये सारा चल रहा है। समरी पे क्लिक किया, तो अब इस समरी का कोड लिखना है। ठीक, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर और कार्ड कंट्रोलर, इसके इंडेक्स पे जाओ और ये देखोगे यहाँ पे लास्ट में ये एक समरी के लिए सिर्फ आपने क्या लिखना अभी, ASP हाइफन एक्शन और उसका नाम क्या रख दो, समरी। अब आप लोग समरी नाम से एक्शन बनाएंगे किसी कार्ड कंट्रोलर के अंदर। कार्ड कंट्रोलर में आ गए तो यहीं पे लास्ट में क्या लिखोगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट समरी और यहाँ पे रिटर्न व्यू। और ये समरी का व्यू भी बना लेते हैं, ऐड व्यू, रेजर व्यू और ये ऐड। एक कार्ड कंट्रोलर में समरी नाम का एक्शन बना। अब समरी का डिजाइन चाहिए, तो यहाँ पे अब कैसा डिजाइन चाहिए हो ये लिख लिया। तो एक बार ये रन करते हैं।
और यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन पे क्लिक किया, व्यू पे गए और ये समरी, जैसे समरी पे क्लिक करो तो इसका डिजाइन क्या करोगे, बताइए क्या बोलना है। तो समरी वाले पेज का डिजाइन ले लोगे आप लोग, समरी डॉट टेक्स्ट फाइल है और इसको अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लो, समरी डॉट टेक्स्ट। इसमें डिजाइन में फिर कह रहा हूं, ये हमें पता होगा, कॉपी किया और समरी वाले पेज पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक, अब इस डिजाइन को रिफ्रेश करके नजर मारोगे, ये देखो, देख वही कार हेडर, कार फुटर, ऑर्डर समरी और बैक टू एक, और यहाँ पे ये पिकअप डिटेल, मैं क्या करूंगा, यहाँ पिकअप डिटेल में जिस यूजर ने लॉगिन किया, जो शॉपिंग कर रहा है, हम उसकी डिटेल यहाँ दिखा दें, जो एप्लीकेशन यूजर से आएगी, और उसके बाद इस डिटेल को हम सेव करेंगे ऑर्डर हेडर में। ये पिकअप डिटेल है डिलीवरी एड्रेस। अगर मान लो वो पिकअप डिटेल चेंज है, जिसने लॉगिन किया वो किसी दूसरी जगह डिलीवरी चाह रहा है, देन आप यहाँ पे वो डिटेल चेंज करोगे और वो डिटेल चेंज डिटेल कहां स्टोर होगी, ऑर्डर है, और यहाँ पे वही ऑर्डर समरी लिस्ट कार्ड से आ जाएगा जो पिछले पे हमने किया। और ये बैक टू कार्ड, तो पहले बैक टू कार्ड भी चला लो, यही आसान लगा। तो ये क्लास के बाद आप लोग ले सकते हो, ये है बैक टू कार्ड। क्या करेंगे यहाँ पे, ASP आइकन एक्शन, किस पे जाना है जी, इंडेक्स, इसी के इंडेक्स पे जाना है, बैक टू कार्ड। ये देखो अभी ये देखो आगे यहाँ पे एक समरी पे गए, फिर वहीं आगे तो सीधा क्या लिखा, ASP एक्शन और वहां दे दिया इंडेक्स। नेक्स्ट हो गया इतना। अब यहाँ पे डेटा आएगा कैसे, तो कार्ड कंट्रोलर पे जाओ, एक कार्ड कंट्रोलर पे, एक यहाँ पे, अब यहाँ पे कोड लिख, तो क्या क्या डिटेल होगी, जिस यूजर ने लॉगिन किया वो तो चाहिए ही है, उसी का कार्ड आएगा, उसी यूजर का पिकअप डिटेल आएगी, तो वो दो लाइनें तो आपको पता है जो हमने पहले भी लिखी हुई। एक लिख लोगे,
चेक करने की जरूरत नहीं, लॉगिन है, लॉगिन किए बिना आ ही नहीं सकता। और यहाँ पे शॉपिंग कार्ट BM और ये सेल। अब यहाँ पे क्या आएगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका कार्ड, यूनिट वर्क डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट कैट और किसका, शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी, और ये कहां से आएगा, क्लेम डॉट वैल्यू। अगर हमें प्रोडक्ट की डिटेल भी चाहिए तो क्या चाहिए साथ में, इंक्लूड प्रॉपर्टीज, क्या दिख दिया, प्रोडक्ट। ये लो जी, कॉमा, और दूसरा है ऑर्डर हेडर, और ये सिंपल ऑब्जेक्ट बना, किया हुआ पहले। अब उसके बाद आप लोग क्या करो, एप्लीकेशन यूजर में एक और वही से। अब मैंने पिछले में क्या किया था, यहाँ ऑर्डर टोटल 0, तो 0 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑर्डर हेडर का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो उनको अपने आप इनिशियलाइज करे। इजिकल टू क्या आएगा, जिस यूजर ने लॉगिन किया हमें उस यूजर की डिटेल चाहिए, कैसे फेच करोगे, डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट फर्स्ट डॉट डिफॉल्ट, AU एप्लीकेशन यूजर डॉट आईडी, जिस यूजर ने लॉगिन किया। जिस यूजर ने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर में उसकी डिटेल और उसके बाद वही सेम फॉर ईच, और यहां पे लेस क्या किया था, शॉपिंग कार्ट लेस कार्ट, सेम कोड जो हमने कल लिखा था, वही लूप लगाया। फिर क्या करोगे, सबसे पहले सेट करोगे प्राइस, लेस डॉट प्राइस, जिसके लिए याद करो, याद आ गया आप तो, एक यहां पास करेंगे क्वांटिटी, तो लेस डॉट काउंट, फिर पास करेंगे प्राइस, तो लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, फिर पास करेंगे लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 50, फिर पास करेंगे लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 100। एक तो ये आपका क्या आ गया, प्राइस। फिर टोटल क्या लिखोगे, डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल प्लस इक्वल टू क्या करोगे, लेस डॉट प्राइस इनटू लेस डॉट काउंट। एक और उसके बाद डिस्क्रिप्शन का तो वैसे ही चेक लगाया था मैंने, लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट
डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ ग्रेटर देन 100। याद करो, लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन क्या लिखा था, लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सबस्ट्रिंग 0 to 99 plus dot and with semicolon। ये लो, तो यहां तक कुछ नया नहीं, जो हमने पहले लिखा हुआ वही सेम है। देख लो आपके साथ, सेम कोड, करना गया, जिस यूजर ने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर में उसकी डिटेल आ गई, ऑर्डर कर जिस यूजर ने लॉगिन किया लिस्ट कार्ट में क्या आ गया, उसके शॉपिंग कार्ट की डिटेल आ गई। यहां आके हम सिर्फ क्या सेट करते हैं, प्राइस और ऑर्डर टोटल, बस और कुछ नहीं। ये सेम हम पहले लिख चुके। अब उसके बाद डेट है, पोस्टल कोड, सारी डिटेल। अब क्या करो, एप्लीकेशन यूजर से वो डिटेल उठा के ऑर्डर हेडर में डाल, क्योंकि ऑर्डर हेडर में जो एड्रेस होगा वो डिलीवरी एड्रेस है। अब वो कई बार सेम भी होगा, जैसे जिस यूजर ने रजिस्टर किया होगा तो वो रजिस्टर्ड यूजर का जो एड्रेस है वहां आएगा, pm डॉट ऑर्डर डॉट क्या आएगा, शॉपिंग कार्ट pm डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ए। अब यहां पे नेम, और ये आएगा कहां से, शॉपिंग कार्ट pm डॉट ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट नेम और एंड विद सेम। ये देखो, पहले समझो, इस एप्लीकेशन यूजर में क्या है, जिस यूजर ने लॉगिन किया उसकी डिटेल है, इसको उठा के हम ऑर्डर हेडर में डाल रहे हैं, बस इतनी बात। कैसे डाल रहे हैं देखो, जैसे ये एक लाइन लिखी ये से, और ऐसे ही स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट, पोस्टल कोड, वो डिटेल आप लोग डाल, यानी कि लो आज देख लो दोनों में ज्यादा नहीं डिफरेंस। ऑर्डर हेडर मॉडल में ये नेम और ये स्ट्रीट एड्रेस, और आएगा कहां से, ऑर्डर हेडर में ही एप्लीकेशन यूजर से, तभी मैंने वो ऊपर ऐड किया। तो नेम, स्ट्रीट एड्रेस,
यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे पोस्टल कोड और यहाँ पे फोन नंबर एक, और यही सेम यहां चेंज कर दो। क्या था? स्टेट, सिटी, पोस्टल कोड और फोन। ध्यान से देखो, लिखने से पहले चीज समझो। देखो, एप्लीकेशन यूजर में तो वो डिटेल थी जिस यूजर ने रजिस्टर की, तो हम वो क्या हो रहा है, जब कोई ऑर्डर देगा तो डिलीवरी एड्रेस होता है चूज करने का प्रोविजन। तो बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर हेडर में जिस यूजर ने लॉगिन किया एप्लीकेशन यूजर से उसकी डिटेल डाल रहे हैं, यही डिलीवरी है। कल को कोई बंदा चेंज करेगा तो हमने ऑर्डर हेडर के डाटा जो है वो स्पेस से बाइंड किया और पिकअप डिटेल। अगर वहां नेम चेंज कर दिया, ये एड्रेस चेंज कर दिया, तो वो डिलीवरी एड्रेस कहां चेंज होगा? ऑर्डर हेडर में। इसलिए एक्चुअल में तो ऑर्डर हेडर टेबल जो है उसके अंदर पिकअप डिटेल को हमने बाइंड किया। अब उसके बाद यहां पे रिटर्न शॉपिंग कार्ट, ये मैंने गलती सीख लिया। अब इसके अंदर सारी डिटेल आ गई। अब हम व्यू में जाके अपना काम करें। लॉगिन, देखिए भाई इतनी एडवांटेज है यार, तो जुड़ा 100 रुपया खर्च करने क्या मिलेगा। क्लिक किया, ये देखो समरी पे आगे। अब हम पहले पिकअप डिटेल को बाइंड करें। डिटेल आ चुकी है यहाँ पे। अब क्या करो, समरी वाले पेज के व्यू में आ जाओ और यहाँ पे क्या लिखना है? @model So @model ecom model view model dot shopping cart है। साथ ही इसको रन कर लो। ये लिख लिया, ऊपर ऐड एक, बाकी चीज का आप सीधा आओ पिकअप डिटेल। आगे पिकअप डिटेल में ये नेम, और ये नेम के लिए क्या लगा हुआ? टेक्स्ट बॉक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाइंड के लिए? ASP4, और यहाँ पे ऑर्डर हेडर के साथ बाइंड करना है, ऑर्डर हेडर डॉट नेम। ये देखोगे यहाँ पे नेम आएगा,
मॉडल तो ऊपर ऐड है, सीधा लिख दिया ऑर्डर हेडर डॉट नेम। ये देखो साथ साथ लॉग इन करो, लॉग इन पे क्लिक किया, ये देखो समरी पे क्लिक, वो देखो नेम आ गया। ऐसे बाकी डिटेल भी फाइंड करो। नेम के नीचे ये फोन नंबर, तो इसको बाइंड कर दो। क्या लिखोगे? ASP4 ऑर्डर हेडर डॉट फोन नंबर। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा? फोन नंबर। ये देखो रिफ्रेश किया, फिर स्ट्रीट एड्रेस, और ऐसे आप सारे बाइंड कर। जैसे फोन नंबर, फोन नंबर के बाद क्या है? स्ट्रीट एड्रेस, ASP4 क्या लिखोगे? ऑर्डर हेडर डॉट स्ट्रीट एड्रेस। फिर उसी तरह से सिटी, स्टेट, और ये साथ साथ में नजर मार सकते हो। ये देखो रिफ्रेश किया, आ रही है। तो ये डिटेल कहां से आई? जिस यूजर ने लॉग इन किया हुआ उसकी डिटेल मैंने एप्लीकेशन यूजर में डाली, एप्लीकेशन यूजर से ऑर्डर है। तो पिकअप डिटेल हो गई डिलीवरी एड्रेस। लिख की जगह बस बाइंड ही करना। ये SP4 से आपने ये देखो। इसके बाद यहां पे क्या आएगा? ASP4 ऑर्डर हेडर डॉट सिटी। और गणेश के लिए कहाँ होता है इसके कोई नहीं लगा। स्टेट, फिर पोस्टल कोड, इसके बाद स्टेट, और लास्ट है मेरे ख्याल से पोस्टल लिखोगे ये। अब ये तब तो आपका हो गया, रिफ्रेश किया और ये हाँ ले रहे जी। अब ये डिटेल हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, तभी टेक्स्ट बॉक्स लगाने। जब ये चेंज करोगे तो एप्लीकेशन यूजर में कुछ लेना देना नहीं, ये ऑर्डर हेडर में ही चेंज कर। ये हो गया आपका डिलीवरी एड्रेस। सेम हो सकता है, जिसने लॉगिन किया डिफरेंट भी हो सकता है। अब ऑर्डर समरी में यहाँ लिस्ट कार्ड पे लूप लगाओ। लिस्ट कार्ड में क्या है? जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ उसके कार्ड। तो यहाँ पे मैं लूप लगाऊंगा और ये टोटल आएगा। तो इसके लिए क्या करोगे? यहीं पे होगा
यही है ना, अनसॉर्टेड लिस्ट। और उसके अंदर ये देखो ऑर्डर समरी, ये एलआई टैग लगा हुआ, और इस डिप में क्या है, ये टाइटल है, काउंट, और ये आगे। तो इस चीज को आपने लूप में डालना है बस। देख लो यही होगा। जैसे ये है ना ऑर्डर समरी, तो ये एक थोड़ी होगी, मान लो 3 आइटम में 3 आएंगी, 2 है, एक है तो एक आई, तो इतना ही है। तो ये वाला एल आई टैग, तो इसको आपने लूप में, तो पहले लूप के लिए क्या है, @ फॉर ईच रिकवरी लिस्ट, और यहां पे मॉडल डॉट लिस्ट और इसके अंदर पता लगे ना ऑर्डर समरी के नीचे, और ये पूरा एलआई टैग कट करके आप इस लूप के अंदर एक पता चल जाएगा। अभी ये देखो रिफ्रेश किया, देखो कार्ट में 2 आइटम है, 2 आ। अब सिर्फ आपको क्या चेंज करनी है, वैल्यू। जगह मिल गई आपको। अब यहां चाहिए टाइटल, तो कैसे आएगा टाइटल, @list डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक। और यहां पे क्वांटिटी कैसे, @list डॉट काउंट, ये क्वांटिटी आ गया। और यहां पे अमाउंट, ये देखो डिजाइन में ये टाइटल और ये अब यहां पे प्राइस इंटू, तो यहां पे इसकी जगह क्या करोगे, @list डॉट प्राइस एंड लिस्ट डॉट काउंट। देखो आ गया। और यहां आना चाहिए ग्रांड टोटल, क्या आना चाहिए, ग्रांड टोटल। ग्राउंड ग्रांड टोटल के लिए भी जगह है, क्या लिखेंगे बोलो जल्दी, आगे जल्दी मॉडल लिख दिया, आगे डॉट लगा दिया, आगे ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल, ठीक। और ये रिफ्रेश करो और टोटल आ, ठीक। तो अब इतनी कहानी जो है पता नहीं। अब क्या हुआ, ऐड टू कार्ट से कार्ट बन भी गया, कार्ट व्यू कर लिया, कार्ट को मैनिपुलेट कर लिया। अब उसके बाद फाइनल हमने उसकी समरी, ये चीज खरीदनी है और इस बंदे के एड्रेस पे डिलीवर करनी। अब उसके बाद बारी आएगी प्लेस ऑर्डर, क्या आएगा, प्लेस ऑर्डर। नेक्स्ट वीक में आपको असाइनमेंट मिलेगी,
आपने इसमें कुछ ऐड करना मैं दूंगा। एक मुझे करके दिखाओ। हो गया जी इतना। अब अगली कहानी है प्लेस ऑर्डर। एक, तो अब यहां पे हम लोग ऑर्डर स्टेटस यूज करेंगे। जैसे ऑर्डर प्लेस होगा तो बाय डिफॉल्ट इसका स्टेटस पेंडिंग होगा। अप्रूव कब होगा? जब पैसे आ जाएंगे। इसलिए पेमेंट का स्टेटस भी पेंडिंग होगा। अप्रूव कब होगा? जब पैसे आए। तो अब पहले मैं एक काम करूंगा, ये लिख लिया बच्चे। हो गया इतना, तो क्लोज करो और ये आपकी कहानी। और एसडी, तो यहां पे हम स्टेटस को इस क्लास में बना लेंगे। बताइए। एक, तो यहां पे एक होगा आपका ऑर्डर स्टेटस, ये उसके लिए। और उसके बाद दूसरा होगा पेमेंट स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट स्टेटस। ठीक, क्या आएगा यहां पे? क्या क्या स्टेटस होंगे? ये सारे ऑर्डर स्टेटस लिखोगे, ये उसी एसडी क्लास के अंदर। और यहां पे ये सारे पेमेंट स्टेट, ताकि हमें मैजिक स्टिक बार बार ना लिखने पड़े। ये लिखो। यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे गए, एसडी क्लास में जाओ, और मीनिंग पता है कांस्टेंट और क्या चीज है। देख लो ऑर्डर स्टेटस क्या क्या लिए मैंने। पेंडिंग, अप्रूव, प्रोसेसिंग, शिप, कैंसल और रिफंड हो सकते हैं ये। ऐसे ही पेमेंट में भी है, पेंडिंग, अप्रूव, रिजेक्टेड और पेमेंट स्टेटस डिले। डिले वाला जो है हमारे लिए नहीं, नॉर्मल यूजर के लिए, कंपनी यूजर के लिए होगा। क्योंकि कंपनी यूजर ने इकट्ठा ऑर्डर दिया है तो उनकी पेमेंट बाद में आपकी। तो पहले आप ये सारे लिख दो। तो अब आपकी बारी है प्लेस ऑर्डर। एक, तो प्लेस ऑर्डर जब होगा तो सारे हम ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग रखेंगे। चलो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे पेमेंट। असल वाली पेमेंट गेट में अप्लाई करेंगे स्ट्राइप, पॉपुलर है, काफी यूज होता है। एक, जब वो अप्लाई करेंगे पैसे आ जाएंगे तो वो स्टेटस क्या आ जाएंगे? पेंडिंग की जगह अप्रूव, पेमेंट अप्रूव। तो फिर ये काम आगे उस तरह से करें। ये सारे स्टेटस लिख लो एक बार।
एक इस तरह से ये क्या आ गए आपके सारे पेमेंट और ऑर्डर। मैजिक स्टिंग बताया हुआ, ये वही कहानी है सारी। प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए, शुरू से लेके आज तक जितना काम करवाया इसको 2 दिन में बैठ के पूरा करो। नेक्स्ट वीक में कोशिश है कि हम प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज कर देंगे। प्रोजेक्ट कभी खत्म नहीं होता, बट एक प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो जो है हो जाए। फ्लो क्या इसका, कार्ड हो रहा है, ऑर्डर हो जाएंगे, पेमेंट हो गई, ईमेल चली गई, फोन पे मैसेज आ गया, बस घर हमने थोड़ी कुछ जाना है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें फिर रिपोजिटरी कहानी कुछ और तरीके से यूज होगी और वो हम बनाएंगे एपीआई। के बाद हम कोड लिखेंगे प्लेस और ये होगा एरिया, कस्टमर, कंट्रोलर, कार्ड कंट्रोलर, और हमारा कौन सा था, समरी वाला पेज। कौन सा, ये समरी। और जैसे गो टू व्यू इस पे गए और ये देखो इस पे अभी लिख रहे थे, तो यहां पे ये प्लेस और, तो जैसे आप इस पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो कहां जाएगा, समरी के पोस्ट। कहां जाएगा, समरी के पोस्ट पे। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहीं पे गए, जैसे ये समरी बनाया हुआ, इसी के नीचे आप क्या लिखो, बोलो http पोस्ट और पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट समरी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सेम नाम के दो तभी मेथड बन सकते हैं जब पैरामीटर लागू ओवरलोडिंग। लेकिन जो एफडीसी स्ट्रक्चर कहता है, जब सबमिट पे क्लिक करो तो सेम नाम का एक्शन ढूंढेगा। एक तरीका तो इसका ही है, जैसे सबमिट करो तो यहाँ पे पोस्ट में भी आप मेथड एक्शन का नाम दे सकते हैं, वो मैं आगे कराऊंगा। अब मुझे समरी पे, तो अब मैंने समरी का नाम नहीं चलेगा, इसको करो समरी पोस्ट। अब नाम अलग कर दिया, तो अब इसका और उसका कोई कंसेप्ट ये समरी है, वो समरी पोस्ट। लेकिन एमपीसी आर्किटेक्चर तो समरी को ढूंढेगा। जब आप सबमिट करोगे और आपने फॉर्म में कोई नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट जिस नाम का वो व्यू है उसी नाम के एक्शन पे जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे क्या करो, एक तो ये तो लिखना ही है, और यहाँ पे एक्शन नेम, और यहाँ पे एक्शन नेम दे दिया सब। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्शन का नाम तो समरी है, सिर्फ हमने ये चेंज किया है, ये
ये कहते हैं एक्शन सिलेक्टर। क्या कहते हैं इनको? एक्शन सिलेक्टर। और रिटर्न व्यू बाद में हम देखते हैं। ये देखो ब्रेक पॉइंट लगा के आप चेक कर लेना, यहां पे वो आए। हुआ क्या, कहानी आपको पता है। जब मैं समरी के व्यू पे सबमिट करूंगा तो एक्शन का नाम समरी होना चाहिए, पहली बात है। कोशिश मैंने की, लेकिन दो मेथड सेम नाम के उसी केस में हो सकते हैं अगर पैरामीटर अलग हो, बट मेरे पास पैरामीटर है नहीं वो तो सेम, तो मैंने उसका नाम चेंज कर दिया समरी पोस्ट। लेकिन एमपीसी आर्किटेक्चर ये कहता है कि एक्शन का नाम तो समरी ही होना चाहिए सेम। तो मैंने क्या किया, यहां भी बात वही रखी, एमपीसी भी गुस्सा नहीं किया और ग्रुप्स का कंसेप्ट के हिसाब से भी हमने उसको चेंज। अब यहां पे हम लोग सारी कहानी लिखेंगे कि कैसे इसको सेव करना है, क्या ऑर्डर में होगा। तो मंडे को हम लोगों ने इसमें आगे करना है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीक में पेमेंट, ईमेल, ये सारे कोड आपको सिखाए